ओके, सो वन प्लस सच में बदल चुका है भाई। वन प्लस 9T के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी हैं। Xiaomi वाला फोल्डेबल नहीं फ्लिपेबल फोन निकाल रहा है और भी बहुत सारी एक्साइटिंग से टेक्नोलॉजी आज के इस TTS के एपिसोड में। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 167 ऑफ TTS टेक न्यूज़। सो लेट्स बिगिन। गाइस, TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज़ देता हूं। तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज़ विद अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज़ तो भाई वीवो के बारे में है। तो वीवो ने एक फोन का काइंड ऑफ फोन में बोलूँ या ड्रोन बोलूँ, उसका पेटेंट किया है। बेसिकली जैसे ये फोन है, फोन के नीचे के साइड में से एक पूरा सेक्शन बाहर आएगा अंदर से और वो ड्रोन रहेगा, सेल्फी ड्रोन कैमरा। तो वो उड़ेगा, हवा में उड़ के जाएगा और आपकी फोटो खींचेगा। ये लिटरली उन लोगों ने पेटेंट किया है भाई। मतलब इससे ज्यादा क्रेजी चीज और क्या हो सकती है, आप खुद सोचो। आपके फोन के अंदर से ड्रोन निकल के आ रहा है आपकी फोटो खींचने के लिए। गजब चीज है भाई। ऐसा लगता है कि जो अप्रैल फूल वाला प्रैंक है ये हमारे साथ वीवो खेल रहा है जुलाई में। बताओ। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो कुछ साइंटिस्ट लोग ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली एजिंग को रिवर्स करने के लिए। जो मिलिट्री पर्सनल है उन लोग के ऊपर ज़्यादा ये कर रहे हैं कि बेसिकली जो उन लोग का बॉडी फंक्शंस है वो ज़्यादा अच्छे से चले और जो भी उन लोग को ऐसा इंजरी वगैरह हो जाती है उसको फटाफट हील कर सके। ऐसे पिल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं भाई। क्रेजी चीज़ हो रही है भाई साहब। अमर बनने की कोशिश की जा रही है, सोचो। उसके बाद बात करूं भाई तो व्हाट्सएप पे जब आपको कुछ भी वीडियो वगैरह भेजना होता है तो भाई उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। अभी व्हाट्सएप ऐसा फीचर रोल आउट कर रहा है कि अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में वीडियो भेजनी है तो आप उधर पे सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो को एकदम हाई रेजोल्यूशन जो पॉसिबल है उसमें भेजना है या फिर डेटा सेव करके भेजना है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है भाई। लेट्स सी क्या होता है जब ये रोल आउट होता है। बाकी उसके बाद अगर हम सीधा सीधा स्मार्टफोन में मूव करें तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ कुछ लोग हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर दिल से फैन है वन प्लस के, उन लोग के लिए, क्योंकि वन प्लस ने सामने से कबूल कर दिया भाई कि इनका जो पूरा अंदर का कोड वगैरह है ये सब मर्ज होने वाला है कलर ओएस के साथ में। सो हाँ, ओप्पो का कलर ओएस बाय द वे। सो बेसिकली जो कलर ओएस है और जो वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस है उसके अंदर का चीज जो इंटरनली रहेगा, UI UX तो छोड़ दो, जो आपको दिखता है वो नहीं, इंटरनल जो सोर्स कोड वगैरह है सब कुछ एक साथ एक ही जन बनाएंगे। वैसे भी पहले से एक ही लोग बनाते थे, अभी सिर्फ टीम एक साथ काम करेगी तो हो सकता है अच्छी चीज़ है। उन लोग ने बोला है भाई बहुत सारी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि हम लोग सब साथ में काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा भी होगा। उन लोग ने अपडेट्स का रोल आउट किया कि भाई जो वन प्लस के बड़े सीरीज़ हैं जैसे वन प्लस 9, 9T वगैरह जो नंबर सीरीज़ है फ्लैगशिप वाले, उनको भाई 3 मेजर अपडेट्स और उसके बाद 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो नॉट सीरीज़ है उसको 2 मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और जो सस्ता वाला आया है जो एकदम सस्ते सस्ते फ़ोन है वन प्लस के, उनको हमको लगभग ऐसा बोल रहे हैं वन प्लस वाले कि 1 मेजर अपडेट बेसिकली और उसके बाद 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। तो क्या बाकी देखो ऐसा है कि जो वन प्लस 9T है उसके कुछ स्पेसिफिकेशन आए हैं। लाइक वन प्लस 9T 895 प्रोसेसर के साथ में आ सकता है भाई। 895, जस्ट इमेजिन 895 प्रोसेसर के साथ में। और इसके अंदर हमको 108 मेगापिक्सल का हैसलब्लैड का कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का। और मोस्ट प्रोबेबली भाई इसके अंदर हमको कलर ओएस देखने को मिले। जी हाँ, अब ऐसा है कि कलर ओएस 12 जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें बाहर आई कि भाई बहुत तगड़ा अपडेट होएगा, बहुत अच्छा चलेगा, फीचर्स बहुत तगड़े तगड़े होंगे। फीचर्स तो छोड़ो, इंप्रूवमेंट जो बेसिक इंप्रूवमेंट है ना वो बहुत तगड़ा होगा। लाइक जो आप उन काम करते हैं कोई भी काम वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होगा, ये सारी चीज़ें बोली गई है। लेट्स सी भाई, आने तो फिर देखा जाएगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कलर ओएस होगा उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन ओएस के फीचर्स होंगे। तो बेसिकली ब्रेस योरसेल्फ गाइस, बहुत जल्द वन प्लस शायद ये भी अनाउंस कर दे कि अब वन प्लस के फोन में हमको कलर ओएस देखने को मिलेगा। वैसे हम लोग बोल रहे कि नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही दिन आने वाला है। लेट्स सी वाइस। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई जो MI 11 अल्ट्रा था अभी तक के इंडिया में सेल उसका हुआ नहीं है। अभी उन लोग बोले कि फाइनली उन लोग ने सेल लेके आया काइंड ऑफ, वो भी रजिस्ट्रेशन करने का। पहले आप जाके रजिस्टर करो, बहुत कम स्टॉक है बेसिकली। पहले आप जाके 2000 रुपये देकर रजिस्टर करो, आपको थोड़ी बहुत गुडी वुडी मिलेगी, उसके बाद आप उसको परचेज कर सकते हो। भाई फ़ोन बेच रहे हो या फिर ऐसा कुछ जन्नत की टिकट विकेट बेच रहे हो भाई? इतना मगजमारी पब्लिक करे तुम्हारा फ़ोन को लेने के लिए, हद है यार। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो रियलमी और कोडैक का कोलैब अनाउंस हुआ है। मतलब रियलमी कोडैक के साथ में कोलैब कर रहा है। तो हासिल क्या करना चाहता है रियलमी को? चाहिए कि भाई अपना कैमरा और गड्ढे में डालना है क्या, पता नहीं भाई। क्योंकि बहुत से लोग के लिए नॉस्टैल्जिया हो सकता है कोडैक, लेकिन अभी भाई आउट ऑफ बिजनेस है, कुछ कर रहा नहीं है, तो क्या पता भाई। वो भी कलर ट्यूनिंग कोडैक करके देगा, मतलब बेसिकली कैमरे की ट्यूनिंग करेगा कोडैक। ओके, लेट्स सी भाई, पहले जज नहीं करना चाहिए जब तक यूज ना करो। तो बेसिकली आई विल होल्ड माई जजमेंट टिल आई यूज इट। सो या बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो Xiaomi फ्लिप फोन पे काम कर रहा है।
जैसा सैमसंग का फ्लिप था वैसा Xiaomi का भी फ्लिप आएगा। फोल्ड तो आ ही गया, फ्लिप भी आ जावे तो ठीक है, सैमसंग और एप्पल बड़े बड़े इनोवेशन करें, बाकी सब कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलो ठीक है, वैसे भी सैमसंग का डिस्प्ले यूज होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तो क्या ही कॉपी पेस्ट, सब वही चीज़, प्रॉफिट तो सैमसंग के जेब में भी जा रहा है। सो या बाकी यही थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग सीधा गैजेट्स में बढ़े, तो भाई यहाँ पर भी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले तो आईपैड की न्यूज़ है भाई, ठीक है। अभी मेरा ये जो आईपैड है ये वाला, ये M1 प्रोसेसर के साथ में भाई 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है ये, ठीक है। आईपैड जो 2022 वाला, उसके अंदर हमको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो 3 नैनोमीटर पे बना होगा। भाई यूज क्या करूँ इसके पावर का, मेरे को ये तो बता दो। इसके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा प्रोफेशनल एप्लीकेशन जो इसको मैं यूज़ कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर टेक न्यूज़ का लिख के खाली देख रहा हूँ, बताओ, और पिक्चर देखता हूँ, वीडियोस वगैरह देखता हूँ बस। वो तो मैं 812 में भी देख सकता था ना, इतना पावर लेके मैं करूँ क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 3 नैनोमीटर, हाँ। बाकी भाई इतना ज़्यादा चिप शॉर्टेजेस चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्राइस हाइक हो रही है। अब चिप शॉर्टेज की वजह से ये चीज़ हुआ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, या फिर नहीं, या फिर रियलमी वाला जानबूझ के कर रहा है। जो रियलमी की टीवी लॉन्च हुई थी बेसिकली भी कुछ दिन पहले, 4K 43 इंच टीवी और 50 इंच की जो टीवी लॉन्च हुई थी, जो 43 इंच की टीवी लॉन्च हुई थी उसका कुछ प्राइस इन लोग ने रखे थे 28,000 रुपीज़, ठीक है, 27,999। उसको पहले उन लोग ने 1,000 बढ़ाया, बताया नहीं किसी को, वापस से 1,000 बढ़ा दिया। आप वो 30,000 की मिल रही है भाई टीवी। मैंने आप लोगों से पोल में पूछा था कि आप लोगों को टीवी वगैरह का वीडियो देखना है या नहीं, आप लोगों ने बोला, तो मैं सोच रहा था ले लो यार ये रियलमी की 43 इंच की 4K टीवी। इन लोगों ने सीधा पैसे ही बढ़ा दिए भाई, अभी देखते क्या है। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो वीवो ने वीवो फिट करके ट्रेडमार्क किया, तो बेसिकली फिटनेस वॉच वगैरह या फिटनेस बैंड वगैरह वीवो की तरफ से आ सकता है। उसके बाद भाई Xiaomi ने एक अम्ब्रेला निकाल दिया है, छाता, जी हाँ आप लोगों के लिए। अब ये जो छाता है इसके अंदर नीचे टॉर्च वगैरह भी है, तो ओके ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं अभी, लेकिन काम आ सकता है भाई। उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई गैलेक्सी वॉच 4, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आई है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। सही गाइस, यही थी सारी गैजेट्स की न्यूज़। अब हम लोग सीधा पीसी वर्ल्ड में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। मैं पहले बताता हूँ, जो TSMC है उसके 3 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर्स आने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है। बेसिकली वो तो बनाता नहीं है, वो सिर्फ डिज़ाइन बांटता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है एप्पल तो 3 नैनोमीटर अपने आईपैड में डालेगा ही, लेकिन इंटेल, जी हाँ सुनो, इंटेल भी 3 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स लेने वाला है। वो भी किससे भाई, आर्म से, बताओ। ओके ठीक है, तो उधर से आर्किटेक्चर उठाएगा, मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो, और उनके लैपटॉप्स वगैरह में डालेगा। ओके ठीक है, इंटेल के चिप्स 3 नैनोमीटर, जस्ट इमेजिन भाई साहब, इंटेल में लेकिन बहुत तगड़े तगड़े इंजीनियर्स रियलाइज। देखते भाई फ्यूचर क्या होता है। बाकी आईफोन जो 14 आने वाला है उसके अंदर 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आप सब श्रिंक होके कहाँ तक जाएंगे पता नहीं भाई। सो ये थी आज की सारी न्यूज़। आई होप आपको पसंद आएगी भाई, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।